नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो के नो इक्विपमेंट फिटनेस सीरीज में और मैं हूं प्रगति विश्वा। तो आज हम बात करेंगे उन एक्सरसाइजेस की जिन्हें आप कर सकते हैं अपने घर की स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों पे और अपनी पूरी बॉडी का वेट बहुत आसानी से लूज कर सकते हैं और अपनी बॉडी को टोन और फिट कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। एक्सरसाइज नंबर 1 के लिए सबसे पहले लेफ्ट पैर ऊपर, राइट पैर ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट उसके पास में, उसके बाद राइट ऊपर, राइट नीचे और लेफ्ट उसके पास में। तो इस तरह से एक सर्किट बनाते हुए हमें इस एक्सरसाइज को करना है। शुरू में आप इस एक्सरसाइज को थोड़ा स्लोली कर सकते हैं और उसके बाद जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्डअप हो जाए आप इस एक्सरसाइज को जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो शुरू में इस एक्सरसाइज को हमें करना है कम से कम 1 मिनट के लिए। एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए हमें सिंपली सीढ़ी पर चढ़ना है और उतरना है। आप चाहें तो एक बार राइट पैर से चढ़ सकते हैं और एक बार आप लेफ्ट पैर से चढ़ सकते हैं या फिर आप जैसा चाहें वैसे चढ़ सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को हमें करना है शुरू में 1 मिनट के लिए। आप स्पीड अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको जल्दी जल्दी स्टेयर्स पर चढ़ना और उतरना है। इस एक्सरसाइज को हम करेंगे शुरू में 1 मिनट के लिए। वैसे टाइम के साथ आप अपनी स्पीड और टाइम बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी स्टेयर्स में इतना से कम है तो आप 3 से 4 बार राउंड लगा सकते हैं और अगर ज्यादा है तो 1 राउंड भी आप लगा सकते हैं। तो अपनी स्टेयर्स के हिसाब से आप इस पर राउंड्स लगा सकते हैं और राउंड्स लगाने के बाद आपको करने होंगे पुशअप्स। तो मैं 3 से 4 राउंड्स लगाने के बाद इस पर 3 से 4 बार पुशअप्स करती हूँ और उसके बाद दोबारा से अपना वही सर्किट कंप्लीट करती हूँ, ऊपर जाना और नीचे आना। बस पुशअप्स करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी बैक और आपकी लेग स्ट्रेट होनी चाहिए। ये एक्सरसाइज ना केवल आपको वेट लूज करने में हेल्प करती है बल्कि आपकी अपर बॉडी को भी बहुत अच्छी शेप और स्ट्रेंथ देती है। एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ना है और उतरना है और ऐसा करना है आपको 4 बार, 1, 2, 3 और 4। इसके बाद 4 बार स्क्वाट्स करेंगे। स्क्वाट्स के लिए हमें हाथ को बंद करना है, लेग्स को खोलना है और आधी बॉडी को हमें बेंड करना है। बस स्क्वाट्स करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपनी बॉडी को बेंड करेंगे तो आपकी बैक एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 5 के लिए लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। लेफ्ट पैर ऊपर रहेगा और इसे हम राइट हाथ से टच करेंगे 3 बार और फिर वापस आएंगे। इसके बाद राइट पैर ऊपर रखेंगे, फिर लेफ्ट रखेंगे, फिर राइट पैर रखेंगे और राइट पैर से हम अपने लेफ्ट हाथ को टच करेंगे। तो ये है हमारा लेग मूवमेंट इस एक्सरसाइज के लिए। इस एक्सरसाइज को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको अपने हाथ को स्टेबल रखने की कोशिश करनी है। देखिए, अगर इस एक्सरसाइज में आप अपने हाथ को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं तो आपके स्टमक पर और आपके लेग्स पर एक बहुत ही अच्छा सा प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपका जो बेली फैट है वो बहुत अच्छी तरह से रिड्यूस होता है। साथ ही आपकी थाइस और आपकी बट पर भी ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। तो इससे लोअर बॉडी का वर्कआउट बहुत अच्छा होता है। बस ध्यान रखिएगा कि आपका हाथ जितना हो सके स्टेबल हो। एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर कभी भी एक्सरसाइज करते वक्त आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ा सा थक रहे हैं तो आप अपनी स्टेयर्स पर 1 से 2 राउंड ले सकते हैं। ऐसा करने से आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और साथ ही आपकी जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है वो मेंटेन रहती है। एक्सरसाइज नंबर 6 के लिए हम अपनी एक लेग को रखेंगे स्टेयर्स पर, एक को रखेंगे नीचे। तो जिस लेग को हमने ऊपर रखा है उसकी थाई पर हम रखेंगे हमारे दोनों हाथ, पूरी बॉडी से एक प्रेशर क्रिएट करेंगे और इस तरह से अपनी ऊपर वाली लेग को हम बेंड करेंगे। अपनी लेग को बेंड करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी बैक और नीचे वाली लेग एकदम स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए ताकि एक प्रॉपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। ये एक्सरसाइज आपकी थाइस और आपके बट की टोनिंग के लिए बहुत अच्छी है। तो इस एक्सरसाइज को भी आप शुरू में 1 मिनट के लिए कर सकते हैं और टाइम के साथ इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7 के लिए आपको स्टेयर्स पर 1 से 2 बार इस तरह से राउंड लगाने हैं। उसके बाद आपको अपनी स्टेयर्स के ऊपर बैलेंस बनाते हुए खड़े होना है, इस तरह से पैरों को फैलाकर। जब आप पैर फैलाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि आधे पैर आपके स्टेयर्स पे होने चाहिए और आधे स्टेयर्स के बाहर। इसके बाद आपको अपनी एड़ियों को उठाना है और नीचे रखना है। आपको आपका सारा वेट अपने पंजों पर डालना है। इस तरह से आप 4 से 5 बार करेंगे और जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो आप अपने हाथों को भी स्ट्रेट अपने सामने रख सकते हैं। इस एक्सरसाइज को भी शुरू में 1 मिनट करना है
और उसके बाद धीरे धीरे आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। साथ ही आप अपने आप को होल्ड करने का टाइम भी बढ़ा सकते हैं। शुरू में आपको इसे 1 सेकेंड होल्ड करना होता है, बाद में आप 5 या 10 सेकेंड भी बॉडी को होल्ड कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8 है जंपिंग स्क्वाट्स। इसमें आपको इस तरह से जंप करना है, स्क्वाट की पोजीशन लेनी है और फिर वापस आना है। इस एक्सरसाइज को भी आपको शुरू में 1 मिनट के लिए करना है। धीरे धीरे आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 9 बहुत ईजी है, जिसमें आपको लेफ्ट पैर से स्टेयर्स पर चढ़ना है और राइट पैर से नीचे उतरना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दोनों पैर आपके एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे आने चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को हम दोनों तरफ से करते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो पहले मैं लेफ्ट साइड से ऊपर चढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं राइट साइड से टर्न करके ऊपर और नीचे चढ़ूंगी। इस एक्सरसाइज को आपको दोनों तरफ से 1-1 मिनट करना है। ये एक्सरसाइज देखने में बहुत आसान है, लेकिन लेग्स की टोनिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 10 के लिए आपको चाहिए होगा इस तरह का पिलर। तो इस तरह के पिलर को हम पकड़ेंगे अच्छे से और अपनी एक लेग को उठाते हुए इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। ये एक्सरसाइज आपको दोनों तरफ से करनी है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, 1 मिनट के लिए। जब आप अपनी लेग्स को स्ट्रेच कर रहे होंगे तो आप बैलेंस के लिए चाहे तो अपने हाथ को कमर पे रख सकते हैं या फिर पीछे भी रख सकते हैं। तो जैसा भी अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी वेस्ट को यानी कि आपकी कमर को बहुत ही अच्छी शेप देती है और इसे पतला कर देती है। एक्सरसाइज नंबर 11 के लिए हम अपने पैर को इस तरह से पिलर पे रखेंगे और अपनी बॉडी को इस तरह से बेंड करके एक आर्च फॉर्म करेंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। इस एक्सरसाइज को हमें दोनों तरफ से करना है, करीब 1-1 मिनट के लिए। ऐसा करने से आपके बैक का और आपकी साइड का फैट रिड्यूस हो जाता है। एक्सरसाइज नंबर 12 के लिए आप दोबारा से अपने पिलर के ऊपर पैर रख के अपनी बॉडी को इस तरह से बेंड करिएगा दोनों तरफ से। इसको हम करेंगे 1 मिनट के लिए। अगर आपके पास पिलर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली जमीन पर खड़े होकर भी अपनी बॉडी को इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसा करने से भी बैक और साइड की अच्छी बेंडिंग होती है और आपका फैट अच्छे से रिड्यूस होता है। साथ ही आप अपने हैंड्स को इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बॉडी की अच्छी स्ट्रेचिंग हो जाती है और काफी रिलैक्स हो जाती है बॉडी। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एक्सरसाइज सेशन। चलिए नीचे चल के बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वो कुछ बिगनर एक्सरसाइजेस जिन्हें आपको फॉलो करना है अगर आप अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर इसे मेंटेन करना चाहते हैं। इसके अलावा डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आप वेट लूज करने के बारे में सोच रहे हैं या मेंटेन करने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी डाइट का भरपूर ध्यान रखिएगा। और अगर आप मेरी तरह से फूडी हैं, खाने के शौकीन हैं और फिर भी अपने वेट को थोड़ा सा मैनेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि वहां आपको मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां से आप कुछ नई इंटरेस्टिंग हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज ट्राई कर सकते हैं और अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्हें ट्राई जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।